हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्लास 6 का आज का वीडियो क्लास। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में हम मैथ सब्जेक्ट का 4th चैप्टर फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चंस है। हर क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप और 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, किस क्वेश्चन में किस तरीके के ट्रिक अपनाई जाती है, कौन सी प्रोसीजर यूज करना है, ये मैं सब आपको आज के वीडियो क्लास में डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज सॉल्व करना। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स डिनोटिंग द एजेस इन ईयर्स ऑफ टू एडल्ट्स इज 770. व्हाट इज द सम ऑफ द एजेस इन ईयर्स? ऑप्शन ए 87, ऑप्शन बी 81, ऑप्शन सी 57, ऑप्शन डी 75। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का मीनिंग है द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स डिनोटिंग द एजेस ऑफ टू एडल्ट्स इज 770। दो एडल्ट्स के एजेस का प्रोडक्ट क्या है? 770। मतलब दो एडल्ट्स मीन्स 18 प्लस एजेस। एडल्ट्स हम उसे ही कहते हैं जिसकी एज 18 या फिर 18 इयर्स से ऊपर हो, ठीक है, उन्हें हम एडल्ट्स कहते हैं। तो ऐसे टू एडल्ट्स की एज की प्रोडक्ट क्या है? 770। ओके, सो व्हाट इज द सम ऑफ द एजेस इन ईयर्स? तो उनके एजेस की सम क्या होगी? ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? उन टू एडल्ट्स की हमें एजेस फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, और फिर वो एजेस हमें मिल जाने के बाद में उन एजेस की हम प्लस करेंगे और फिर हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन सॉल्व करना, आंसर निकालना। सो प्रोडक्ट ऑफ द एजेस ऑफ टू एडल्ट्स इज 770। क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक ही चीज दी गई है, प्रोडक्ट ऑफ द एजेस ऑफ टू एडल्ट्स इज 770। ओके स्टूडेंट्स, सो हम जनरली यहाँ पे सोच सकते हैं a इंटू बी इज इक्वल टू 770। a इज द फर्स्ट एडल्ट एंड b इज द सेकंड एडल्ट। दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करें तो उसका आंसर आता है 770। नाउ a इंटू बी इज इक्वल टू 770, ये मैंने अभी आपको बता दिया। तो 770 का एक हम लॉजिक लगा सकते हैं कि 77 इंटू 10 770। सो एक का एज क्या हो जाएगा? फर्स्ट एडल्ट का एज हो जाएगा 77 एंड सेकंड एडल्ट का एज हो जाएगा 10। लेकिन हमें एडल्ट बोला गया है, हमें क्या बोला गया है? एडल्ट। तो एक एडल्ट तो 18 इयर्स के ऊपर है, लेकिन सेकंड एडल्ट है क्या? नहीं। 10 इयर्स एज एडल्ट नहीं होती। तो हम क्या करेंगे? 77 और 10 का फैक्टर्स निकालेंगे। हम क्या करेंगे? 77 और 10 के फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अभी मैंने आपको बताया बट एडल्ट्स मीन 18 प्लस एज, ठीक है, तो हम 77 और 10 के प्रोडक्ट्स निकालेंगे। सॉरी, प्रोडक्ट्स मतलब फैक्टर्स निकालेंगे। सो 77 के टू फैक्टर्स कौन से हैं? 11 इंटू 7, 11 7 से 77, सबको 11 का टेबल आता है। तो सबसे इजी फैक्टर्स कौन से है? 77 के 11 इंटू 7। और 10 के सबसे इजी फैक्टर्स कौन से है? 2 इंटू 5। ओके, अब हमें यहाँ पे टू प्रोडक्ट्स मिल गए 77 एंड 10 के, दैट इज 11 इंटू 7 एंड 2 इंटू 5। ओके, अब हम क्या करेंगे? 11 का 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और 7 का 5 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 11 का
2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और 7 का 5 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये ऐसा करने के बाद में हमारी जो एजेस रहेंगी वो एडल्ट की हो जाएगी। ओके, सो इसीलिए यहाँ पे हमने 11 इंटू 2 कर दिया, तो हमारी एक एज हमको मिल चुकी है 22, और 7 इंटू 5 भी कर दिया तो हमारी एक एज हमें यहाँ पे मिल चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज 35। अब हम क्या करेंगे, 22 और 35, 22 एंड 35 का प्रोडक्ट करके देखेंगे। क्या करेंगे, प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। सो जब हम 35 इंटू 22 करेंगे तो हमारा ऑब्वियसली आंसर आएगा 770। आप करके देख सकते हैं, यहीं पे आप वीडियो को पॉज कीजिए और 35 इंटू 22 करके देखिए, आपका आंसर आएगा 770। ओके, सो यहाँ पे हमें दो एडल्ट की एजेस मिल चुकी है, दैट इज फर्स्ट 35 एंड सेकंड 22। अब हम 35 और 22 का एडिशन करेंगे। सो 35 प्लस 22 इज इक्वल टू 57। तो यहाँ पे हमें दो एडल्ट्स की एजेस मिल चुकी है और उनका सम भी हमें मिल चुका है, तो हमारा आंसर है 57। तो हमारे 6th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 57। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 15। ऑप्शन ए 1 एंड 3, ऑप्शन बी 1, 3 एंड 15, ऑप्शन सी 1 एंड 12, ऑप्शन डी 1, 2, 4। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें सबसे पहले 12 एंड 15 के फैक्टर्स निकालने होंगे। उसके बाद में उनमें 12 में और 15 में कौन से कॉमन नंबर्स है, कौन से कॉमन फैक्टर्स है, उन्हें हमें सेपरेट करना होगा, और वो जो कोई भी कॉमन फैक्टर्स होंगे उन्हें हमें ऑप्शन में से फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकालते समय हमको सबको पता है स्टूडेंट्स कि सबसे स्मॉलेस्ट डिवाइजर 1 है एंड सबसे बिगेस्ट मींस ग्रेटेस्ट डिवाइजर गिवन नंबर इटसेल्फ होता है। यहाँ पे 12 का भी सबसे फर्स्ट और सेकंड फैक्टर होगा 1 एंड 12। सबसे फर्स्ट फैक्टर 1 एंड सबसे लास्ट फैक्टर 12। देन सेकेंड फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 6। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि 12 को 2 से कंप्लीट डिवीजन होता है और 6 से भी कंप्लीट डिवीजन होता है, हमें रिमाइंडर 0 मिलता है। तो यहाँ पे हमारे थर्ड एंड फोर्थ फैक्टर कौन से हो जाएंगे 12 के, 2 एंड 6। नेक्स्ट फैक्टर हो जाएंगे हमारे 3 एंड 4। अगर 3 एंड 4 से हम डिवीजन करते हैं 12 को, तो 12 को 3 एंड 4 से कंप्लीट डिवीजन होता है, इसीलिए हमारे नेक्स्ट फैक्टर भी हो जाएंगे 3 एंड 4। अब 15 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। ऑब्वियसली 15 के 1 एंड 15 ये फैक्टर्स होंगे, क्योंकि 1 सबसे स्मॉलेस्ट डिवाइजर है और 15 सबसे ग्रेटेस्ट डिवाइजर है। नेक्स्ट फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 5, क्योंकि 3 से अगर हम 15 को अगर हम 3 से डिवाइड करें और 5 से भी डिवाइड करें तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। यहाँ पे नेक्स्ट फैक्टर्स है हमारे 15 के 3 एंड 5। ओके, यहाँ पे हमारे 12 एंड 15 के फैक्टर्स मिल चुके हैं हमें। अब हम इनको अरेंज कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अरेंज करने के बाद में हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स हैं यहाँ पे 12 और 15 के, यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 is the common factor of 15 and 12, then 3 is the common factor of 15 and 12। यहाँ पे हमारे कॉमन फैक्टर्स है 12 एंड 15 के 1 एंड 3। ओके, हमारा क्वेश्चन 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 15 आर 1 एंड 3। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? Which of the following is not a factor of 316? Option A 1, option B 8, option C 79, option D 158। नंबर 316 का कौन सा फैक्टर नहीं है? ओके स्टूडेंट्स, 316 का कौन सा फैक्टर नहीं है? तो इसका सॉल्यूशन हम सॉल्व करते हैं। चलिए, 1 is the फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, सबको पता है। ओके स्टूडेंट्स, 1 is the factor of every number। ओके, 1 into 316 we get the answer 316। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें 2 फैक्टर्स मिल चुके हैं, यहाँ पे हमें 2 फैक्टर्स मिल चुके हैं। ठीक है, 1 भी फैक्टर है
और 316 भी फैक्टर है, लेकिन ऑप्शन में 316 नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन में हमें 1 दिया है, तो 316 का फैक्टर कौन सा है, 1 है। नेक्स्ट ऑप्शन में हमें क्या दिया है, 79। अगर हम 79 को 4 से मल्टीप्लाई करें, अगर हम 79 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर मिलता है 316। मींस अगर हम 79 से 316 को डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट में आएगा 4 और रिमाइंडर आएगा 0, मतलब 79 भी यहाँ पे 316 का फैक्टर है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया था हमें 158। अगर हम 158 को 2 से मल्टीप्लाई करें, अगर हम 158 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 316। ओके, अगर हम 316 को 158 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट में आएगा 2 और रिमाइंडर आएगा 0, मतलब यहाँ पे 316 के 179 एंड 158 ये तीनों नंबर्स फैक्टर्स है। सो फैक्टर कौन सा नहीं है, फिर 1 भी फैक्टर है, 79 भी फैक्टर है, 158 भी फैक्टर है। सो ऑप्शन 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 316, दैट इज ऑप्शन बी 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210 आर ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। यहाँ पे हमें फैक्टर्स निकालना है सबसे पहले 210 के, देन उसमें जो प्राइम नंबर्स है वे हमारे प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, और प्राइम फैक्टर्स 210 के टोटल नंबर्स कितने हैं वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका आंसर निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं 210 के प्राइम फैक्टर्स। सो जो प्राइम नंबर्स है उनको ही गेस करके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सो 1 यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए वो प्राइम फैक्टर भी नहीं होगा। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, इसलिए डायरेक्टली हम प्राइम नंबर्स को ही लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले प्राइम नंबर कौन सा आता है? सबसे पहले प्राइम नंबर आता है 2, इसीलिए मैंने 2 को लिया है। अगर हम 2 से 210 को डिवीजन करते हैं तो हमारा रिमाइंडर आता है 105। ओके, और रिमाइंडर निकलता है हमारा 0, क्वोशंट आता है 105 एंड रिमाइंडर निकलता है हमारा 0। तो 2 से 210 कंप्लीटली डिविजिबल है। यहाँ पे हम 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट का भी रूल का यूज कर सकते हैं। किसी भी नंबर के डिजिट में अगर इवन नंबर होता है 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई, तो उस नंबर को 2 से कंप्लीट डिवीजन होता है। तो यहाँ पे 210 में यूनिट प्लेस पे 0 है, तो 210 को 2 से कंप्लीटली डिवीजन होता है और क्वोशंट मिलता है 105। तो यहाँ पे 210 का फर्स्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है? 2। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 3। तो 3 से 210 को कंप्लीट डिवीजन होता है क्या? हाँ होता है, क्योंकि हमको पता है 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल, अगर नंबर के डिजिट्स की सम 3 के टेबल में आती होगी तो उस नंबर को 3 से कंप्लीट डिवीजन होता है। तो यहाँ पे अगर हम 2 + 1 कर देंगे तो 3 एंड 3 + 0 कर देंगे तो 3, तो 3 के टेबल में 3 आता है, इसीलिए 3 से 210 को कंप्लीट डिवीजन होता है। ऐसे अगर हम नहीं कर सकते तो हमें पता है 7 3 जा 21, सो ऑब्वियसली 73 जा भी 210 हो जाएगा। अगर हम 3 से 210 को डिवीजन करते हैं तो हमारा क्वोशंट आता है 70 और रिमाइंडर आता है 0, इसीलिए 3 भी 210 का प्राइम फैक्टर है। देन 4 प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए हम 4 का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम यूज करेंगे 5 का, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम फैक्टर भी है 210 का। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर है 210 का 7, क्योंकि 7 प्राइम नंबर भी है और इसीलिए 210 का 7 प्राइम फैक्टर भी हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 7 × 3 करें तो 21 आता है, तो 7 × 30 करेंगे तो 210 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स मिल चुके हैं 210 के, दैट इज 2, 3, 5 एंड 7। तो टोटल कितने हो गए? ये टोटल हो गए 4
number of prime factors. So total number of prime factors of 210 are option C 4, 2, 3, 5 and 7. Okay students, now next and last question of this exercise, that is question number 10. So what is question number 10? Sum of the first 8 multiples of 6. Option A 166, option B 116, option C 216, opशन D 261. स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि हमें फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 6 का सम करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 6 निकालेंगे और बाद में सबसे लास्ट में उन 8 मल्टीपल्स का हम सम कर देंगे। तो मल्टीपल्स ऑफ 6 मींस 6 का टेबल 8 जा तक, ठीक है, 6 का टेबल 8 जा तक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो सॉल्यूशन 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 एंड 6 8 जा 48। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 6 निकाल लिए हैं, दैट इज 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 एंड 48। तो ये है फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 6। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 6। तो यहाँ पे हमने 8 मल्टीपल्स निकाल लिए हैं 6 के। अब हम इन मल्टीपल्स का करेंगे सम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 प्लस 12, देन 18 प्लस 24 प्लस 30 प्लस 36 प्लस 42 एंड प्लस 48। सो यहाँ पे हमने कर दिया है 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 30 प्लस 36 प्लस 42 प्लस 48। तो इन सब का सम क्या आता है, इन सब का सम आता है 216। सो क्वेश्चन 10 का हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा 216। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हम अब करेंगे उसका ऑप्शन का चयन। सो क्वेश्चन 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 216। सो सम ऑफ द फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 6 इज 216। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आई होप आपको 4th चैप्टर मैथमेटिक्स का जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का 6th क्लास का फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज पूरी तरीके से समझ में आया होगा। और आज जो वीडियो क्लास मैंने लिया है जिसमें हमने फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज इस चैप्टर के टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये भी आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट है या फिर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स या फिर जो कुछ भी समझ में नहीं आया होगा उसके बारे में पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली मेरे मेल आईडी पे मेल करके अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स किसी क्वेश्चन के बारे में होंगे तो वो भी पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आज का वीडियो क्लास आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि ये वीडियो और भी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके और उनको जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्लास 6 के प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। और स्टूडेंट्स इसी तरीके के मैथमेटिक्स के और नए चैप्टर्स के एक्सरसाइज के वीडियो क्लास के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।